को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही। राम यही मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी जयतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धू च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या शरणं त्वमेव, त्वमेव मम देव देव, हे त्वमेव शरणं मम देव देव, त्वमेव शरणं मम देव देव। आराध्यं जलिं शीतलहीगणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तेः प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्ते कामकुलचम्पकपाटलब्ज पुनः गजातिगरवीलरसाल पुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाणा परमेश्वरः शाङ्गासपरिवार मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की जय।
यज्ञ नारायण भगवान की, शिव वृंदावन धाम की, बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। अब जितने भी जन खड़े हैं आप सभी बैठेंगे। बैठ करके आज प्रथम दिवस की पावन कथा में आप हम सभी प्रवेश करेंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है सभी यथास्थान बैठ जाएं। सभी शांतिपूर्वक बैठेंगे और आज आप हम सभी भगवान की इस पावन कथा में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। और मैं निवेदन करूंगा बच्चों को थोड़ा सा सभी शांत रखेंगे, सभी उनको थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। बस श्रीधाम वृंदावन से पधारी हुई परम पूज्य देवी गौर प्रिया जी हम सभी की मध्य मंचासीन हो चुकी हैं। आइए आप हम सभी उनकी सुमधुर वाणी से आप हम सभी श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करें। नारायण गोविंद गोपाल बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधे जय राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे जय जय श्री राधे जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय जय श्री राधे जय राधे श्री राधे राधे जय श्री राम श्री राधे जय राधे जय श्री राम जय जय श्री राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे जय जय। बेटा ये आरती जो लेके गई है बिटिया अभी इधर रख दो उसको। बेटी बहन जी आरती को अभी नहीं रख दीजिए, अभी नहीं लेके जाइए। राधे राधे हाँ अभी रख दीजिए आप। जय जय श्री रख राधे देंगे। जय श्री राम श्री राधे जय राधे श्री राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राम श्री राधे जय राधे राधे जय जय श्री राधे जय श्री राम श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे राधे जय राधे हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
आदि हे तवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम तनुजीवन ग्रशानम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानिरानामधीशम रघुपति प्रिय भगतम बात जातम नमामि। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रमण लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की दिव्य कथा में बड़े भाव और प्रेम से प्रवेश करेंगे। सभी हमारे साथ में मिलकर श्री राधा रानी के पावन नाम का आश्रय लेते हुए आज की दिव्य कथा में सभी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। जपी जा राधे राधे रटी जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार जपी जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रते जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार जपी जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रते जा राधे राधे रति जा राधे राधे कही जा राधे राधे जपे जा राधे राधे कहे जा राधे 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 हो राधे राधे
हम यहाँ से गा रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है ना? फिर भी ऐसे क्यों बैठे हैं जैसे समझ ही नहीं आ रहा है? कोई बस ऐसे ऐसे हाथ कर रहा है, कोई बस देख ही रहा है। जब समझ आ रहा है तो साथ में कीर्तन क्यों नहीं कर रहे? फिर साथ में गा क्यों नहीं रहे हैं? कहते हैं जो वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। वृंदावन में आने के बाद बोले एक बार भी जो राधा रानी के नाम का उच्चारण नहीं करता, राधा रानी के नाम को नहीं गाता, तो कहा उसके जीवन को धिक्कार है। अब आप यदि विचार करें कि हम तो वृंदावन में आए नहीं हैं, हम तो दुर्गापुर में बैठे हैं, तो हम क्यों राधा रानी का नाम गाएं? तो हम पहले ही आपसे निवेदन कर दें। देखो शास्त्र कहते हैं हरि की कथा होत है जहाँ, तीर्थ हो चले आवत वहाँ। जहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण विराजित हो जाए, ठाकुर जी जहाँ पर विराजित हो जाएं, तो वहाँ पर कोई साधारण स्थान नहीं रहता। फिर वो वहाँ पर फिर सारे तीर्थ धाम आकर निवास करने लग जाते हैं। तो जब यहाँ पर सारे तीर्थ धाम आए हैं तो सहज सी बात है कि वृंदावन भी यहाँ पर उपस्थित है। तो जब वृंदावन भी उपस्थित है तब फिर यहाँ बैठकर यदि राधा रानी के नाम को ना गाया जाए तो कहा भैया फिर तो जीवन को धिक्कार है। जो यहाँ बैठकर भी किशोरी जी के नाम को ना पुकारा जाए। तो हाथ ऊपर खड़े करके मिल करके सभी गाइए, सीधे सीधे हाथ करके हमारे दादाजी भैया जी लोग भी। वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकारे जपे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे 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 जय जय श्री राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की, जय हो श्री बांके बिहारी लाल की। जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्प तरु पीताम्बरधारी श्री राधा रमन लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत सप्त श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोकलोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए प्रथम दिवस की मंगलमय कथा में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। और भैया ये पंखा चालू करवा दीजिए क्योंकि गर्मी आप देख रहे हैं कितनी हो रही है। एक बार सभी प्रेम से मिल करके दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहेंगे राधे 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 राधे। आज हम आप सभी का परम सौभाग्य है श्री हनुमान जी महाराज के हेतु की कृपा से दिव्य श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का सौभाग्य आज हम आप सभी को यहाँ पर प्राप्त हुआ है। सावन का पवित्र महीना है,
सावन के महीने में भगवान की पावन कथा को श्रवण करने का, सुनने का पावन सौभाग्य हम आप सभी को मिला है। कहते हैं भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलता कब है? भगवान की कथा सुनने के लिए कब मिलती है? यदि आप सोचे कि हम बहुत पुण्य कर लें और पुण्य करने के बाद भगवान की कथा को सुनने का सौभाग्य हमें मिले, तो भैया कहते हैं किसी पुण्य में वो सामर्थ्य नहीं है जो हमें भगवान की कथा प्रदान करा सके। आप विचार करो कि हम साधना कर लें और साधना करने के बाद हमें भगवान की कथा को सुनने का अवसर मिल जाए, तो दुनिया में ऐसी कोई साधना भी नहीं है जो भगवान की कथा प्रदान करा दे। तप, नियम, संयम, आप विचार करें कि इन सब को करने से भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मिल जाए, तो ना ही ऐसा कोई तप है, ना ही कोई ऐसा साधन है और ना ही कोई ऐसा पुण्य है जो आपको भगवान की कथा प्रदान करा दे। तो फिर भगवान की कथा को सुनने का अवसर मिलता कब है? भगवान की कथा सुनने के लिए कब मिलती है? फिर मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य हमें कब प्राप्त होता है? जे फल साधन ते नहीं होई, 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 तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई, जे फल साधन ते नहीं होई, 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 हरि की कृपा पावे कोई कोई, हरि की कृपा पावे कोई कोई, हरि की कृपा पावे कोई कोई। कहा जे फल साधन ते नहीं होई, हरि की कृपा पावे कोई कोई। सबके लिए नहीं कहा, सबको भगवान की कथा को सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता है, तो कहा कोई कोई, किसी किसी के ऊपर भगवान की कृपा होती है और किसी किसी को कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। जे फल साधन ते नहीं होई, दुनिया में ऐसा कोई साधन नहीं है जो हमें भगवान की कथा प्रदान करा दे, जो हमें प्रभु की कथा प्रदान करा दे। ऐसा कोई दुनिया में साधन नहीं है। तो जब भगवान अपनी कृपा प्रसाद स्वरूप में हमें देते हैं तो अपनी कथा ही प्रदान करते हैं। तो आज जो कथा को सुनने का सौभाग्य हमें मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है। आज प्रभु ने कृपा की है, जिस कृपा के कारण हमें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का पावन सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है। और भैया थोड़ा माइक बढ़ा दीजिए, मंच पर आवाज नहीं, इंस्ट्रूमेंट की भी आवाज नहीं है तो इनकी भी आवाज नहीं, सब माइकों की आवाज मंच पर खोलिए थोड़ा। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। तो आज जो कथा को श्रवण करने का सौभाग्य हमें मिला है वो भगवान की अहेतु की कृपा से ही मिला है, क्योंकि बिना प्रभु की कृपा के कोई भी भगवान की कथा को नहीं सुन सकता।
कई बार तो इतना भी होता है कि कथा में आने के बाद भी बिना कथा सुनकर व्यक्ति चला जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा नहीं है। जब भगवान की कृपा होती है, बिहारी जी की जब कृपा होती है, तब कथा को सुनने का सौभाग्य मिलता है, तब कथा श्रवण करने का पावन अवसर हम आप सभी को प्रदान होता है। तो आज जो कथा को सुनने का जो सौभाग्य हमें मिला है, वो भगवान की कृपा से मिला है। आज प्रभु की कृपा से ही इस पावन कथा को हम आप सभी श्रवण कर रहे हैं। अच्छा, पहली बात आती है कि भगवान की कथा को सुनने से होता क्या है। सबके मन में भाव आता है कि हम जिस कथा को सुन रहे हैं, इस कथा को सुनने से, श्रवण करने से होगा क्या। कहते हैं जब तक हम किसी व्यक्ति को जानते नहीं है, किसी व्यक्ति को पहचानते नहीं है, तब तक हमारा उससे प्रेम नहीं होता। आज कोई अनजान व्यक्ति हमारे घर में आ जाए, हम भोजन इत्यादि करा देंगे, स्वागत सत्कार करा देंगे, लेकिन हम उससे प्रेम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसको जानते नहीं हैं, उसको पहचानते नहीं है, उसका स्वभाव नहीं जानते, इसलिए उससे प्रेम नहीं करेंगे। उसी प्रकार कहा, जब तक हम भगवान को जानेंगे नहीं, जब तक भगवान को पहचानेंगे नहीं, तब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा, तब तक भगवान से प्रीति नहीं होगी। तो एक कथा हमारे जीवन में क्या कार्य करती है? बोले भगवान से हमारी पहचान कराती है। और जब हम भगवान को जानने लग जाते हैं, भगवान को पहचानने लग जाते हैं, तब क्या होता है? धीरे धीरे हमारा भगवान से प्रेम होने लग जाता है, हमारा प्रभु से अनुराग होने लग जाता है। इसलिए भगवान की कथा हमारी प्रभु से पहचान कराती है। अब दूसरी बात, अब मन में भाव आता है कि भगवान से प्रेम करना क्यों जरूरी है। सबके मन में आता है भाव कि भगवान से प्रेम करना क्यों जरूरी है, भगवान की भक्ति करना क्यों जरूरी है। उसके लिए कहते हैं कि यदि हमारे जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है, यदि हमारे जीवन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तो संत तो यहाँ तक कहते हैं कि वो व्यक्ति जीवित ही नहीं है। जिसके हृदय में राम के प्रति अनुराग ना हो, जिसके हृदय में राम के प्रति प्रेम ना हो, कहा ऐसा व्यक्ति जिंदा नहीं है। तो कैसा है? बोले शव के समान है, मरा हुआ है। अच्छा, ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये हम ही बना कर कह रहे हो ना। संतों ने कहा है, मानसकार ने कहा है कि जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, वो व्यक्ति कैसा है? कहा, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, 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 जीवित सब समाते ही प्राणी, जीवित शब समाधि प्राणी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समाते ही प्राणी, जीवित सब समाते ही प्राणी। कहा, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, ऐसा व्यक्ति जितना तो है, पर कैसे? कहा, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते ही प्राणी। अच्छा, सौ जानते हो किसे कहते हैं? आपको पता है सौ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आप आज आनी चाहिए। हाँ,
देखो हमें ना थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, इसलिए थोड़ा तेज से बोलिए। किसे कहते हैं सौ? मुर्दे को, मरे हुए व्यक्ति को सौ कहते हैं। और इधर कहा कि जिनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, वो व्यक्ति कैसा है? बोले जीवित तो है, जिंदा तो है, लेकिन सौ के समान है, मुर्दे के समान है। अब आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसको जब शमशान लेकर जाते हैं तो सभी लोग क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं? हाँ, आवाज नहीं आ रही है, क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। सभी लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, जितनी भी भीड़ होती है सबके मुख से निकलता है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन उतनी भीड़ में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। वो कौन है? कौन है? मुर्दा। मुर्दा नहीं कहता राम नाम सत्य है। अच्छा, मुर्दा क्यों नहीं कहता? उसको भी तो बोलना चाहिए। बदला क्या है? वही दो हाथ है, वही दो पैर है, वही पूरा का पूरा शरीर है, क्या ही बदला है? उसको भी तो बोलना चाहिए ना कि राम नाम सत्य है। पर मुर्दा नहीं कहता। क्यों? क्योंकि उसकी हृदय में जो राम बैठा हुआ था वो राम निकल चुका है, इसलिए वो नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। एक बार जरा विचार करो, वो तो 4 पांव की खाट पर लेटा हुआ मुर्दा है जो नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। हम आप तो चलते फिरते मुर्दा हैं जो राम को भूल कर बैठे हैं, कृष्ण को भूल कर बैठे हैं। यदि हमारे हृदय में भगवान के प्रति थोड़ा सा भी अनुराग नहीं है, थोड़ा सा भी प्रेम नहीं है, तो हम ये बात नहीं कहते। अपने हृदय से आप खुद पूछिए, अपने मन से आप खुद पूछिए, क्या हम जीवित हैं? क्या हम जिंदा हैं? हमारे तो जिंदा होने का परिणाम भी भगवान के नाम से ही होता है, भगवान की भक्ति से होता है। यदि मुख पर भगवान का नाम है तो मानो हम जीवित हैं, अब मुख पर भगवान का नाम नहीं है, जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है, तो हमारा जीवन भी उसी मुर्दे के समान है। इसीलिए भगवान की भक्ति जरूरी है, इसीलिए भगवान के प्रति प्रेम जरूरी है। सब छूट जाए तो काम चल जाएगा, लेकिन भगवान का नाम नहीं छूटना चाहिए। आज ये बड़ी कृपा बिहारी जी ने की है, जो आज उनकी कथा को सुनने का सौभाग्य हमें मिला है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि दरबार किसका है? बोले बिहारी जी का दरबार है। और यहाँ पर आता कौन है? सबके वश की बात नहीं है। कहा ये बांके बिहारी की महफिल है, इसी बांके बिहारी सजाते हैं। आशी कोई साधारण स्थान नहीं है, ये बांके बिहारी की महफिल है, इसी बांके बिहारी सजाते हैं। कथा में वही आते हैं जिन्हें बांके बिहारी बुलाते हैं। सबके बस की बात नहीं है भैया। आप यदि यहाँ पर बैठे हैं तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि बिहारी जी ने आपको यहाँ पर बुलाया है। तब आप यहाँ पर बैठकर प्रभु की कथा को सुन रहे हैं, प्रभु की कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो कहा भगवान की कथा इसलिए सुननी चाहिए कि जब हम कथा को सुनेंगे तो धीरे धीरे भगवान को जानेंगे कि भगवान का स्वरूप कैसा है, प्रभु का स्वभाव कैसा है, प्रभु की लीलाएं क्या हैं। कथा को सुनकर हम जानेंगे, और जब हम जानने लग जाएंगे तो फिर धीरे धीरे हमारा भगवान से प्रेम होने लग जाएगा। आप सोचेंगे हम कथा भी ना सुने और भगवान से हम प्रेम करने लग जाएं, भक्ति करने लग जाएं, तो असंभव है। क्योंकि पहली भक्ति ही श्रवण है। भगवान की भक्ति श्रवण से ही प्रारंभ होती है। आज जो सौभाग्य हमें मिला है भगवान की कथा को सुनने का, ये सौभाग्य सबके लिए नहीं मिलता। भागवत जी में व्यास जी महाराज कहते हैं इस संसार में 3 वस्तुएं, 3 चीजें ऐसी हैं जो कि हमें अपने कर्म से नहीं मिलती। तो कब मिलती हैं? कहा भगवान की कृपा से मिलती हैं।
वैसे जो कलिकाल है इसको कर्म भूमि कहा जाता है। इस कलयुग में आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होगी। लेकिन 3 चीजें ऐसी बताई है कि जो 3 चीजें हमें कभी भी अपने कर्म के अनुसार नहीं मिलती। तो वो 3 चीजें कब मिलती हैं? बोले भगवान की कृपा से मिलती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें कही? कि दुर्लभो तेरे वेतत दीवानुग्रह हेतुकम मनुष्युतम मुमुक्षुतम महापुरुष ते संश्रया। 3 चीजें कही कि दुर्लभोत्रे वेतत, हमारे लिए तो ये दुर्लभ हैं ही। कहा ये 3 चीजें तो स्वर्ग के देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं। दुर्लभोत्रे वेतत देवानुग्रह हेतुकम, देवताओं को भी नहीं मिलती। कौन कौन सी चीजें? पहली चीज कही मनुष्यतम, फिर दूसरी चीज कही मुमुक्षुतम, और तीसरी चीज कही महापुरुष त्रय संश्रया। ये 3 चीजें बताई। अब पहली चीज जो कही है मनुष्यतम, अर्थात ये जो मानव का शरीर है, ये जो मनुष्य की देह है, इतनी आसानी से हमें नहीं मिलती है। व्यक्ति को 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है, और जब 84 लाख योनियों में जाने के बाद भगवान की कहीं कृपा होती है, तब जाकर हमें प्रभु की इस कथा को सुनने का सौभाग्य मिलता है। और 84 लाख योनियों के बाद भगवान की कृपा से मनुष्य का शरीर हमें मिलता है। हमें लगता है कि अरे कोई बात नहीं, इस बार भजन नहीं कर पाएंगे, अगली बार जन्म लेकर आएंगे तब भजन कर लेंगे। अगली बार का कोई पता थोड़ी ना है। 84 लाख योनियों में हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू, ना जाने हम आप क्या क्या बनते हैं। तब जाकर भगवान का अनुग्रह होता है। भैया इसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए, और पता नहीं जोर लग रहा है बोलने में। श्री राधे जय राधे, श्री राधे राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे। तो कहा महाराज 84 लाख योनियों की था। अब हुआ क्या, गलती से एक अंधा व्यक्ति उस 84 लाख खिड़की वाले महल में प्रवेश कर गया। अब अंधा है, इसको दिखाई नहीं देता। अब विचार करने लगा कि मैं बाहर कैसे निकलूं, कैसे यहाँ से बाहर निकल कर जाऊं। तो उसने क्या सोचा कि इस महल की दीवार को पकड़ लेता हूं, और दीवार को पकड़ पकड़ कर मैं बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोज लूंगा। अब उस व्यक्ति ने ऐसे ही किया, महल की दीवार को पकड़ लिया और दीवार को पकड़ पकड़ कर बाहर निकलने के लिए दरवाजा ढूंढने लगा। अब जैसे ही वो दरवाजा पास में आने ही वाला था, उतने में ही क्या हुआ, इस व्यक्ति को खुजली चलने लगी। अब जब खुजली चलने लगी तो ये सोचने लगा कि अभी तक तो दरवाजा आया नहीं है, अभी भी नहीं आया होगा, थोड़ी देर छोड़ देता हूँ, खुजली कर लेता हूँ, फिर जाके आगे दरवाजा ढूंढूंगा। तो इसने क्या किया, जो हाथ से दीवार पकड़ रखी थी ना, जैसे उस दीवार को छोड़ा, अब खुजली के चक्कर में पड़ गया। 4 कदम आगे बढ़ा, जो दरवाजा आया था वो दरवाजा छूट गया। अब जब वो दरवाजा छूट गया तो हुआ क्या, ये दोबारा से उसी 84 के चक्कर में फंस गया, उसी 84 के बंधन में दोबारा से फंस गया। और भैया जानते हैं, ये अंधा व्यक्ति कोई और नहीं, ये हम आप सभी हैं। जब तक हम और योनि में रहते हैं तो बड़े सावधान होकर चलते हैं, कहीं कोई अपराध ना हो जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए। लेकिन जब भगवान कृपा करके इस 84 से छूटने का द्वार, मनुष्य का शरीर हमें जब प्रदान
दुनिया के मेला में अकेला हो, अकेले आए हैं और अकेले ही पूरा जीवन का सफर करना है और ना जाने जब बुलावा आएगा सो अकेले ही जाना पड़ जाए। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। मिली कब हुना करीली वो के खेला हो, ओ मिली कब न करेले वो के खेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। जानकी जीवन नाथ 10 शीस हंता। जानकी जीवन नाथ 10 शीस हंता। जानकी जीवन नाथ 10 शीस हंता। ऊहे एकमात्र होले जग के नियंता। ऊहे एकमात्र होले जग के नियंता। जगत गुरु के बन चेला हो, ओही जगत गुरु के बन चेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हरि बोल। घेर लेवा बेटा बेटी भाई महरारू। घेर ले बेटा बेटी भाई मेहरारू। कहा इस संसार में माया का स्वरूप क्या है। अब सभी कहते हैं कि भैया माया से दूर रहो, माया में ना फंसो, माया में मन को ना फंसाओ। तो वास्तव में यदि पूछा जाए, जाना जाए, समझा जाए तो कहा कि माया का स्वरूप क्या है, कैसे पहचाने कि ये माया है। साधक कहता है घेर लेवा बेटा बेटी भाई महरारू। कहा
जिस स्थान पर मेरा शब्द लग जाए। अब यदि आपसे पूछें कि भैया ये घर किसका बना है, तो आप क्या जवाब दोगे? आपका जवाब होगा मेरा घर है, यही जवाब होगा ना। अब यदि वो घर आपका है, आप जिस घर को कहते हो कि मेरा घर है, यदि वो घर आपका है तो मरने के बाद आपके साथ में क्यों नहीं जाता? एक आध को देखा है कि जो संसार को छोड़कर गया हो तो अपने घर को भी साथ लेकर गया हो? किसी को देखा है? नहीं देखा ना। वो घर इसलिए साथ नहीं जाता क्योंकि वो आपका है ही नहीं, वो तो किराए से भगवान ने दिया था आपको। अब यदि आपसे पूछे भैया ये जो बच्चे खेल रहे बच्चे किसके हैं, आप जवाब क्या दोगे? मेरे बच्चे हैं। सच बताओ, क्या वो बच्चे आपके हैं? हाँ, आपके हैं तो आपके साथ में क्यों नहीं जाते? आप संसार की हर एक वस्तु को कहते हो घर मेरा है, बच्चे मेरे हैं, रुपया पैसा मेरा है, गाड़ी मेरी है, परिवार मेरा है। हर एक वस्तु के लिए आप कहते हो कि सब मेरा है, कहते हो ना। साधक कहता है यही माया का स्वरूप है। जहां पर मेरा शब्द लग जाए समझना कि माया घेर रही है, क्योंकि जो हमारा है नहीं ये माया उसको भी अपना बुलवाती है। घर हमारा नहीं है, माया कहेगी मेरा है। परिवार हमारा नहीं है, माया कहेगी मेरा है। और जो वास्तव में हमारा है ये माया कभी उसको कहने नहीं देती कि गोविंद मेरा है, कभी नहीं कहने देती। यही माया का स्वरूप है। इसीलिए कहा कि माया ने घेर रखा है। घेर ले बेटा बेटी भाई महरारू, घेर ले बेटा बेटी भाई महरारू, घेर ले बेटा बेटी भाई महरारू, घेर ले बेटा बेटी भाई महरारू। माया के बजारू हाँ धरैले बेचारू, माया के बजारू हाँ धरैले बेचारू। जा केहू ना केहू केहू में खेला हो, केहू ना केहू केहू में खेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। जय हो, ताली शिरा करते हो सभी। जीव कट पुतली हाँ राम जी मदारी, कट पुतली है राम जी मदारी। जीव कट पुतली हाँ राम जी मदारी, जीव कट पुतली है राम जी मदारी। ऊ जौन चाहस तोने होला रे शिकारी, ओ जौन चाहत होने होला रे शिकारी। गौरी इष्ट अनुपम अलबेला हो, गौरी इष्ट अनुपम अलबेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई।
कोई साथ में जाना नहीं है तो जो साथ में जाएगा भगवान का नाम थोड़ी थोड़ी उसकी भी कमाई कर ली जाए। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी मिल करके गाएंगे, ओ बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय श्री राम। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। कितना भी यहाँ पर मेरा तेरा कर लो कि मुझे ये करना है, कितनी भी आप यहाँ पर बैठकर हर कार्य को करने की प्रावधान बना लो, लेकिन होना क्या है जो राम जी चाहेंगे। जीव कट पुतलिहा राम जी मदारी, जीव कट पुतलिहा राम जी मदारी, जोन चाहस तूने होला रे शिकारी, ओ जोन चाहस तोने होला ए शिकारी। गौरी इष्ट अनुपम अलबेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। गौरी इष्ट अनुपम अलबेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। तोता दुनिया के मेला में अकेला हो, अचक कौन खेला हो जाई। कहा होना वही है जो भगवान ने पहले से सोच रखा है, हमारे आपके करने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ये सौभाग्य जब मिला है, ये मनुष्य का शरीर जो भगवान ने दिया है, तो बराबर इसका लाभ उठाना चाहिए। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरा, ये जो मानव की देह है, ये जो मानव का शरीर है भैया, ये बड़ा ही दुर्लभ है। अब की बार ये मिला है, लेकिन बार बार नहीं मिलेगा। 84 लाख योनियों में जाने के बाद भगवान ने कृपा की है कि मनुष्य का शरीर हमें दिया है। इसलिए संसार की माया में ना भाग कर थोड़ा थोड़ा सा समय निकाल निकाल कर भगवान को याद कर लिया करो। हम ये नहीं कहते कि पूरा 24 घंटे आप सब कुछ छोड़कर भगवान के लिए बैठ जाओ ना, थोड़ा थोड़ा सा समय निकाल निकाल कर भगवान को याद कर लिया करो, भगवान को पुकार लिया करो। तो पहली वस्तु कही मनुष्यतम, ये मानव का शरीर भगवान की कृपा से ही मिलता है। फिर दूसरा शब्द कहा मुमुक्षुतम। मुमुक्षुतम का अर्थ क्या होता है? अभी आप भगवान के जब मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं, कहीं भी किसी भी मंदिर पे, तीर्थ धाम पर जब आप जाते हैं, तो अभी आप भगवान के सामने जाकर क्या प्रार्थना करते हैं? भगवान से क्या कहते हैं? क्या मांगते हो भगवान से? कोई घर के लिए मांगता है घर बढ़िया सा बन जाए, कोई परिवार के लिए मांगता है कि बच्चे की बढ़िया नौकरी लग जाए, कोई व्यापार के लिए मांगता है खूब बढ़िया दुकान उकान चलने लग जाए। हमारी सोच इतनी है, हम भगवान के सामने जब भी जाएंगे तो दुनिया की चीजें ही भगवान से मांगते हैं। लेकिन व्यास जी महाराज कह रहे हैं मुमुक्षुतम, जिस समय
आप भगवान के सामने खड़े हो और भगवान के सामने खड़े होकर आपके मन में भाव आ जाए, हे नाथ, अब मैं बहुत इस दुनिया में भटक लिया हूं, बहुत इस माया के चक्कर में फंस चुका हूं, अब तो ऐसी कृपा करो, अपने चरणों में स्थान दे दो। जब आपका मन इस संसार से मुक्त होना चाहे, मुक्त होने का भाव हृदय में तभी आता है जब भगवान की कृपा होती है। तो कहा मुमुक्षुतम, मुक्त होने का भाव जब हृदय में आ जाए तो समझिएगा भगवान ने बड़ी कृपा की है, भगवान की बड़ी कृपा है। फिर तीसरा शब्द कहा महापुरुष ते संश्रया। किसी सच्चे महापुरुष का सानिध्य जीवन में मिल जाए, किसी सच्चे सदगुरु का सानिध्य जीवन में मिल जाए तो समझिएगा कि भगवान ने तीनों प्रकार से कृपा आपके ऊपर की है। क्योंकि आज के समय में सबसे कठिन बात है तो बस यही है कि सत्संग मिलना ही सबसे दुर्लभ है, वो भी किसी सच्चे गुरु के द्वारा सत्संग मिलना सबसे बड़ी बात है। आज आप देखो तो कथाएं भी जगह जगह हो रही हैं, लेकिन उन कथाओं से हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं है? क्योंकि कथा गाने वाले का भाव सरल नहीं है। कथा गाने वाले के भाव में, उसके हृदय में जब विकार भरे हुए हैं तो आपको किस प्रकार से उस कथा का प्रभाव दिखेगा? कथा सुनने वाले का भाव सही नहीं है, कथा सुनने वाले का मन पवित्र नहीं है, तो फिर कथा श्रवण करने के बाद जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता? क्योंकि कोई सच्चा वैष्णव, कोई सच्चा भक्त नहीं मिलता। और यही जीवन में सबसे दुर्लभ है। शुद्ध धारा और लक्ष्य भी पापी हु के होए, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोए। पुत्र पत्नी धन रुपया पैसा तो पापी व्यक्ति के घर में भी होता है, लेकिन कहा संत समागम हरि कथा, किसी सच्चे सदगुरु के द्वारा भगवान की कथा मिल जाए, ये संसार में बड़ी दुर्लभ वस्तु है। आज भगवान की कृपा से, प्रभु की अनुकंपा से मनुष्य का शरीर भी आपको मिला है, भगवान की कथा भी आपको प्राप्त हुई है। कमी केवल एक है अभी, इन तीनों कृपाओं में कमी कौन सी है? कि अभी हृदय में मुक्त होने का भाव नहीं है। अभी तो संसार ही अच्छा लग रहा है, संसार की चमक धमक ही बढ़िया लग रही है। और जब तक संसार की चमक धमक बढ़िया लग रही है ना, तब तक समझो कि अभी भक्ति के मार्ग से भैया बहुत दूर हो। और जिस दिन ये संसार अच्छा ना लगे, संसार के सुख अच्छे ना लगे, संसार की चमक धमक मन को ना भावे, तब समझना कि भगवान ने अब कृपा की है, अब मुक्त होने का भाव मन में प्रकट हो गया। तो ये तीनों कृपाएं बड़ी दुर्लभ हैं, ये देवताओं के लिए भी नहीं मिलती। अब अच्छा, एक बात यहाँ पर पहले देखो, स्पष्ट करके आप समझिए कि यहाँ पर अब कई लोगों के मन में लगता है कि मुक्ति कब मिलती है? बोले जब मर जाएंगे उसके बाद मुक्ति मिलेगी। तो मरना कौन चाहता है? मरना कोई नहीं चाहता, तो मुक्ति कोई पाना नहीं चाहता है। तो सबसे पहले हम ये बात आपको स्पष्ट करा दें, आपको लगता है कि मरने के बाद मुक्ति मिलती है ना, आप भ्रम में जी रहे हैं। मुक्ति कोई प्रसाद नहीं है कि मरने के बाद जाकर बट रहा है सो जाके ले लो ना, मुक्ति जीते जी मिलती है। जिसको जीते जी मुक्ति मिल गई तो उसको मरने के बाद भी मुक्ति मिल जाएगी, और जो जीते जी ही मुक्त नहीं हुआ वो मरने के बाद भी मुक्त नहीं होता। क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं मर मर जाए शरीर, शरीर मरता है, मन की इच्छाएं नहीं मरती हैं। मुक्ति का अर्थ क्या है? जिस व्यक्ति ने समझिए हमें जीते जी मुक्ति मिल गई, क्योंकि इच्छाएं ही तो हमें माया से जोड़ती हैं। तो जिसके हृदय में मुक्त होने का भाव आ जाए, बोले श्रीमद् भागवत जी के महत्व में भगवान के स्वरूप का वर्णन गाया है। भागवत जी के महात्म्य के प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का, भगवान के स्वभाव का वर्णन कहा है कि भगवान का स्वरूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय
श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी के महात्म का पहला श्लोक जिसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन कहा कि भगवान का स्वरूप कैसा है। बोले सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। अब सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सत, चित और आनंद। अब यदि हमारी आपकी भाषा में भी किसी से पूछा जाए कि सत्य क्या है, लोग कहते हैं ना बात बात में कि सत्य परेशान हो जाता है पर पराजित नहीं होता। तो वास्तव में सत्य है क्या? हम आप सत्य नहीं हैं, क्योंकि सत्य अविनाशी है, जिसका ना ही कभी जन्म होता है ना ही कभी मृत्यु होती है। तो हम आप सत्य नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म भी होता है, हमारी मृत्यु भी होती है। सत्य भगवान का स्वरूप है। आज हम हैं तो आज भगवान है। कल जब हम इस संसार में नहीं रहेंगे तो कल भी भगवान रहेगा, और जब हम इस संसार में नहीं थे तब भी भगवान था। तो सत्य भगवान का स्वरूप बताया। सत्य कहिए जो बिलसे नाही। फिर दूसरा शब्द कहा चित, चित चैतन्य सकल जग माही। कहा चित किसे कहते हैं? भगवान चैतन्य स्वरूप हैं। चित अर्थात चैतन्य। अब चैतन्य शब्द का पहले भाव समझिए। देखो, एक होता है जड़ और एक होता है चैतन्य। जड़ किसे कहते हैं? बोले यदि कोई पत्थर पहाड़ है तो वो जड़ है। जड़ क्यों है पत्थर पहाड़? वो बोल नहीं सकता, वो कुछ कह नहीं सकता, कहीं चल फिर नहीं सकता, इसलिए वो पहाड़ जड़ है। लेकिन व्यास जी महाराज कह रहे हैं भगवान जड़ नहीं है। भगवान को जड़ समझने की गलती मत करना। भगवान चैतन्य है। आज मंदिर में भी जिस स्वरूप में भगवान विराजे हैं वो भगवान का चैतन्य स्वरूप है। अब आज तक तो हम यही कहते हैं, मंदिर में जब जाते हैं तो कभी ऐसा भाव आता है कि भगवान साक्षात बैठे हैं? कभी ऐसा भाव आता है? नहीं आता। आजकल लोग पता क्या कहते हैं, भगवान का विग्रह भी दिख जाए ना तो लोग कहते अरे ये तो मूर्ति है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान को मूर्ति शब्द कहकर कभी संबोधित नहीं करना चाहिए। कोई कहता ये तो पत्थर की मूर्ति है, कोई कहता ये तो अष्टधातु की मूर्ति है, ये तो मिट्टी की मूर्ति है, तो पीतल की मूर्ति है। लेकिन निवेदित है भैया कि भगवान को मूर्ति कहना भी अपराध है। भगवान कोई मूर्ति नहीं है, भगवान कोई पत्थर नहीं है, भगवान कोई अष्टधातु या पीतल नहीं है। भगवान चैतन्य है, साक्षात है प्रभु। फिर हमें भगवान के होने का अनुभव क्यों नहीं होता? जब भगवान साक्षात विराजे हैं तो हमें भगवान के होने का अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि हम कभी ये भरोसा ही नहीं कर पाते कि भगवान साक्षात विराजे हैं। आप समझिएगा, क्योंकि भगवान की भक्ति करना, प्रभु को पहचानना केवल मात्र भाव की भक्ति है, भाव से है। अब भगवान के प्रति जिस दिन चैतन्यता का भाव आ जाएगा ना, हर जगह भगवान नजर आएंगे। आज चैतन्यता का भाव नहीं है तो आज हम करते क्या हैं? मान लीजिए जब यदि सर्दी का समय चल रहा हो तो सर्दी के समय में हमें खुद को तो गर्म पानी चाहिए स्नान करने के लिए। क्यों? बोले ठंडे पानी से नहाएंगे तो सर्दी हो जाएगी, इसलिए गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए। और भगवान के लिए, भगवान के लिए कौन से पानी से स्नान कराते हो? वही ठंडा ठंडा पानी लिया, सो लो प्रभु नहा लो। क्यों? क्या भगवान को सर्दी नहीं लगती? सर्दी तो भगवान को भी लगती है, लेकिन आपके हृदय में वो भाव है ही नहीं कि वो प्रत्यक्ष बैठे हैं। आपके मन में वो भाव है ही नहीं कि भगवान साक्षात बैठे हैं।
हमें हर चीज की व्यवस्था चाहिए, हमें तो 56 प्रकार के भोग चाहिए पाने के लिए। थोड़ा बहुत पाएंगे तो पेट नहीं भरेगा। और कई घरों में देखा है भगवान को क्या देते हैं, बोले 2 मिश्री के दाने सुबह रख दिए, 2 मिश्री के दाने शाम को रख दिए, पाओ प्रभु। अब विचार करो, 2 मिश्री के दाने में आपका पेट भरेगा? नहीं भरेगा। तो जगत परमात्मा का 2 मिश्री के दाने में कैसे पेट भर जाएगा? क्योंकि सीधी बात है, भक्ति तर्क वितर्क का विषय नहीं है, भक्ति विद्युता का विषय नहीं है, भक्ति ज्ञान का विषय नहीं है, भगवान की भक्ति भाव का विषय है। हमें तो 56 प्रकार की व्यंजन चाहिए और भगवान को वही सूखा रूखा हम दे देते हैं और कहते हैं पाओ प्रभु आनंद से। बस कमी तो यही रह जाती है कि वो भाव ही नहीं आता। अभी सावन का महीना चल रहा है ना, अभी अभिषेक करते हैं लोग भगवान भोलेनाथ का। कई लोगों को देखा कि जब भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं ना, हाथों में से अंगूठी भी नहीं निकालते उंगली में से, उनको पहन के रखेंगे और रगड़ रगड़ कर भगवान भोलेनाथ को नहा रहे हैं। घृत से, शक्कर इत्यादि से जो अभिषेक भगवान भोलेनाथ का होता है, तो कई लोगों को देखा है कि वो शक्कर को ना पीसते भी नहीं है। जो अभिषेक में होता है तो शक्कर को पीस आ जाता है, बिल्कुल पतला हो जाए, तब जाके उससे अभिषेक किया जाता है। लेकिन कई जगह देखते हो शक्कर को पीसेंगे भी नहीं है, ऐसे ही लेके आएंगे और उसी से रगड़ रगड़ कर भगवान को नहा रहे। क्यों? कोई ऐसी दरदरी वस्तु को ले और आपको ऐसी रगड़ रगड़ कर घिसे आपके शरीर से, तो पीड़ा होगी कि नहीं होगी? होगी ना पीड़ा। तो क्या भगवान को पीड़ा नहीं होती है? पीड़ा तो भगवान को भी होती है, लेकिन हमने माना ही नहीं है कि वो भगवान है। हम तो यही मानकर बैठे कि वो तो विग्रह है, वो तो मूर्ति है, यही मान के बैठे हैं। जब भगवान का भाव हृदय में आ जाएगा कि भगवान है, तब भैया सोचिए, जिस वस्तु से हमें सुख मिलता है उस हर एक वस्तु से भगवान को भी सुख मिलता है, और जिस वस्तु से हमें पीड़ा मिलती है उस हर एक वस्तु से भगवान को भी पीड़ा मिलती है। क्योंकि भक्ति बस भाव का विषय है। लोग कहते हैं अरे भगवान कहाँ कृपा करते हैं। अब किसी से कहो कि भगवान को ज्यादा नहीं तो 2 समय तो भोग लगाया करो, तो कई चतुर बुद्धिमान लोग बोल देते हैं अरे वो तो दुनिया को खिला रहे हैं, वो तो जगत को खिलाने वाले, हम उनको क्या खिलाएंगे। यही आ गया ना तर्क वितर्क का विषय। आपने पहले ही सोच लिया कि हम क्या खिलाएंगे, अजय तुम कुछ खिलाने योग्य नहीं है तो भगवान क्या खा लेंगे। पर भाव तो यही है भैया, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर सवेरी के जैसे खिलाते नहीं, अक्षतम के शवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कह तो देते हैं अरे भगवान कहाँ खाते हैं। कभी सबरी मैया की तरह हृदय में भाव प्रकट करके भगवान को खिलाने की कोशिश की है? कभी कोशिश तो की नहीं है, बस कहते हैं भगवान पाते नहीं है। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कभी मैया यशोदा की तरह भाव हृदय में प्रकट करके भगवान को लोरी गा के सुलाने का प्रयास किया है? कभी प्रयास नहीं किया, बस कहते हैं भगवान कहाँ सोते हैं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं। कभी मीरा जी की तरह भाव हृदय में रखकर भगवान को बुलाने का प्रयास किया है जो भगवान आ जाएंगे? कभी वो भाव ही हम हृदय में लेकर नहीं आए।
तो भगवान कैसे अनुग्रह करेंगे, कैसे भगवान कृपा करेंगे। और जब वो भाव हृदय में आ जाए तब महाराज कहते हैं भक्ति हो जो कर्मा जैसी, मूरत बोले काठ की। यदि हृदय में अटूट प्रेम आ जाए तो काठ का विग्रह भी बोल उठता है। तो भगवान कोई पाषाण नहीं है, भगवान चैतन्य है, चैतन्य स्वरूप है परमात्मा। फिर कहा आनंद, सच्चिदानंद रूपाए। अब किसी से कहो कि आनंद है क्या। यदि हम आप कहीं घूमने के लिए गए हो और कोई व्यक्ति आपसे पूछे भैया आप घूमने के लिए गए थे कैसा रहा, आप जवाब दोगे बड़ा आनंद आया। क्या यही आनंद है? ये आनंद नहीं है। क्योंकि सीधी बात आप जान लीजिए, संसार में आनंद है ही नहीं, संसार में सुख है ही नहीं। आनंद यदि कहीं पर है तो भगवान के श्री चरणों में आनंद है। जो सच्चिदानंद भगवान, जो आनंद सिंधु सुख रागसी, सी करते त्रिलोक सुपासी, जो भगवान स्वयं आनंद के सागर हैं। तो आनंद यदि कहीं पर है तो भगवान के श्री चरणों में आनंद है, संसार में कहीं आनंद नहीं है। इसलिए कहा सच्चिदानंद रूपाए, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। फिर कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय अभयम नुमः। भगवान ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का संचार करते हैं, विष्णु के रूप में सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, और फिर कहा शिव के रूप में सृष्टि का संहार कर देते हैं। इसलिए संसार को बनाने के कारण भी भगवान हैं और संसार में प्रलय लाने के कारण भी भगवान हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इस संसार में 3 प्रकार के ताप हैं, और आज सुख दुख जो भी हमें इस संसार में मिलता है वो इन्हीं 3 प्रकार के तापों के प्रभाव से ही हमें मिलता है। सुख हो दुख हो जो भी हो, कहा इन 3 प्रकार के तापों का प्रभाव क्या है। बोले दैहिक दैविक भौतिक तापा। इन तापों का फिर प्रभाव क्या है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कहा इन तापों का प्रभाव है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। किसी के तन में पीड़ा है, किसी के मन में पीड़ा है। कोई धन बिन रहत उदास, किसी को धन का अभाव है। आज संसार में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं प्रसन्न हूं, मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है। आप किसी से भी पूछ लो, ऊपर से भले ही कह दे कि हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन अंदर की बात तो यही है। इस संसार में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिसको कोई दुख ना हो, जिसको कोई तकलीफ ना हो। किसी ना किसी प्रकार से सबको कोई ना कोई दुख है, कोई ना कोई परेशानी है। तो कहा भैया जब सबको परेशानी है, सब इस संसार में दुखी हैं, तो कोई तो ऐसा होगा जो इस संसार में सुखी होगा, जो संसार में आनंदमय होगा। जब सभी दुखी हैं, कहा आनंद में केवल मात्र वही है जो भगवान के चरणों में बैठा है, वही सुखी है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानियो जाको राम नाम धन होए। सब दुखी हैं, सब निर्धन हैं, पर बोले धनवान वही है, सुखी वही है जिसके पास भगवान के नाम का धन है, जो भगवान के श्री चरणों में बैठा है। बोले केवल मात्र संसार में वही सुखी है, और किसी के पास इस जीवन में सुख नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं भैया सारे दुख दूर हमारे हो गए। जीवन से दुख दूर कब हुए? कहा
सारे दुख दूर हमारे हो गए, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। 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 सारे दुख दूर हमारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। ओ जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। मेरे जीने के तुम सहारे हो गए। मेरे जीने के तुम सहारे हो गए। किस किस का सहारा ठाकुर जी का नाम है? दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहिए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। बाकी बिहारी लाल की जय हो। जय हो। जग से रिश्ता तोड़ के बैठे, तुम संग नाता जोड़ के बैठे। तुम संग नाता जोड़ के बैठे। तुम संग नाता जोड़ के बैठे। जग से रिश्ता तोड़ के बैठे, तुम संग नाता जोड़ के बैठे। तुम संग नाता जोड़ के बैठे। तुम संग नाता जोड़ के बैठे। सारे जग से उठा भरोसा, सब कुछ तुम पर छोड़ के बैठे। सब कुछ तुम पर छोड़ के बैठे। सब कुछ तुम पर छोड़ के बैठे। बिन तकदीर के किनारे हो गए। बिन तकदीर के किनारे हो गए। हाथ ऊपर खड़े करके कहिए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। ओ जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। हो जय हो। हमने ये एहसास किया है, साथ भगत के रहता है तू। साथ भगत के रहता है तू। साथ भगत के रहता है तू। हमने ये एहसास किया है, साथ भगत के रहता है तू। साथ भगत के रहता है तू। साथ भगत के रहता है तू। कभी न छोड़े उसे अकेला, हाथ पकड़ कर चलता है तू। हाथ पकड़ कर चलता है तू। हाथ पकड़
आप में से किसी के दुख दूर हुए हैं? हुए हैं तो कहिए ना एक बार, सबकी आवाज आनी चाहिए। देखिए आप मत बोलिएगा, आप सबकी आवाज आनी चाहिए, जितने भी लोग बैठे हैं। आज पहला दिन है, कम से कम हमें लगना चाहिए ना कि दुर्गापुर वाले भी ठाकुर जी के बन के बैठे हैं। एक बार हम कहेंगे, फिर आप सभी को कहना है, सारे दुख दूर हमारे हो गए। लग ही नहीं रहा कि कोई पंडाल में बैठा है, आवाज ही नहीं आ रही है किसी की। भोजन करके नहीं आए हो क्या? हाँ, खूब चकाचक भोजन पाके आए हो, फिर भी नहीं बोल रहे हो। देखो सबकी आवाज आनी चाहिए, एक बार भाव से बोल दो, सारे दुख दूर हमारे हो गए। देखो आप सबसे ज्यादा आवाज तो बच्चों की आ रही है। हाँ, छोटे छोटे बच्चे, पर आपसे ज्यादा आवाज उनकी आ रही है। एक बार सब मिलके, सबकी आवाज आनी चाहिए, सारे दुख दूर हमारे हो गए। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। 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 सारे दुख दूर हमारे हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे 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 हो गए। सारे दुख दूर हमारे हो गए। जब से मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कहते हैं महाराज, जब भगवान से रिश्ता हो जाता है, भगवान से हमारा जब संबंध हो जाता है, तब किसी ना किसी बहाने से प्रभु अपने भक्त के साथ रहते हैं और उस भक्त की रक्षा करते हैं, उसके ऊपर अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप भगवान के हो जाओगे तो आपके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। दुख तो आएगा जीवन में, फिर भगवान के हो जाने का फायदा क्या है जब दुख भी आएगा तो? एक अंतर है, आज जब हमारे जीवन में दुख आता है तो उस दुख से लड़ने के लिए हम अकेले खड़े रहते हैं, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं होता है। जितना भी दुख तकलीफ होती है हमें अकेले उस दुख से लड़ना पड़ता है। लेकिन जिस समय हम मुरली वाले के बन जाएंगे, जिस समय हम ठाकुर जी के बन जाएंगे, उस समय दुख तो आएगा, लेकिन दुख आने से पहले वो मुरली वाला हमारे साथ में आकर खड़ा हो जाएगा। ये अंतर है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं, जहां भगत मेरो पग धरे बहादुरु में हाथ, पीछे पीछे सदा चलूं कभी ना छोड़ूं साथ। जो मेरा बन जाता है, जो मेरी शरण में रहता है, उसको मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। हर कदम कदम पर मैं उसका साथ देता हूं। इसलिए जिसके पास भगवान के नाम का आश्रय है, ये जो तीनों प्रकार के ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। उसको ना दुख का अभाव होता है ना सुख का अभाव होता है, उसका जीवन बराबर एक जैसा ही चलता है। इसीलिए कहा
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। आज जिस कथा को सुनने के लिए हम आप सभी यहाँ पर बैठे हैं, इस कथा को सुनने का सौभाग्य स्वर्ग के देवी देवताओं को भी नहीं मिलता। जिस कथा को श्रवण करने का अवसर आज हमें यहाँ पर मिला है। नैमिषारण्य की पावन भूमि है। नैमिषारण्य की भूमि में 88,000 संतजन विराजित हैं। और जो 88,000 संतजन विराजित हैं, उन सभी संतों की आयु कितनी है? बोले हजार हजार वर्ष लंबी आयु के संत नैमिषारण्य की भूमि में विराजते हैं। एक बार प्रातः काल बेला में अपने सारे कार्यों से निमित्त होकर सभी संतजन बैठे हुए थे। उसी समय 20 वर्षीय सूत जी महाराज का वहां पर आगमन हुआ। सूत जी कौन है? सूत जी वेद व्यास जी के शिष्य हैं। और जब सूत जी का आगमन हुआ तो सूत जी को देखकर सारे संत खड़े हो गए, सम्मान करने लगे उनका। जब सूत जी का सम्मान करने लगे तो सूत जी को अपने मन में बड़ा संकोच लगा। और संकोच कैसा लगा? बोले भगवान, आप तो इतनी बड़ी बड़ी आयु के संत हैं, मैं तो आपके सामने केवल मात्र एक छोटा सा बालक हूं और आप मेरा सम्मान कर रहे हैं। मैं बालक हूं, मुझे आपका सम्मान करना चाहिए, आप मेरा सम्मान क्यों कर रहे हैं? तब सौनकादिक ऋषियों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहा, हे सूत जी महाराज, आप केवल मात्र हमसे आयु में छोटे हैं। और शास्त्र कहते हैं कि आयु का छोटा व्यक्ति छोटा नहीं कहलाता और आयु से बड़ा व्यक्ति बड़ा नहीं कहलाता। सौनक ऋषि बोले, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा से तथैव च ते सर्वपि ज्ञानम किंकरा शिष्य किंकरा। सौनक ऋषि कहने लगे, महाराज, कोई धन में बड़ा होता है, धन वृद्धा बल वृद्धा। कहा, ऐसे ही कोई बल में बड़ा होता है, आयुर्वृद्धास तथैव च। कहा, ऐसे ही कोई व्यक्ति आयु में बड़ा होता है। लेकिन बोले धन का बड़ा व्यक्ति बड़ा नहीं कहलाता, आयु का बड़ा व्यक्ति बड़ा नहीं कहलाता, बल का बड़ा व्यक्ति भी बड़ा नहीं कहलाता। तो कहा कि बड़ा कौन है? कहा, ते सर्वपि ज्ञानम, जो ज्ञान में बड़ा है, बोले वही बड़ा कहलाता है। और सौनक ऋषि बोले, हम तो केवल मात्र आपसे आयु में बड़े हैं, लेकिन आप हमसे ज्ञान में बड़े हैं, इसलिए हम आपका सम्मान कर रहे हैं। और तुरंत ही सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न कर दिया। तुरंत ही प्रश्न कर दिया। अज्ञान ध्वंत विध्वंसम कोटि सूर सम प्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहा, भगवान, हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए, कोई ऐसी कथा श्रवण कराइए, उस कथा को सुनकर हमारे हृदय का अज्ञान मिट जाए और ज्ञान की ज्योत प्रकाशित हो जाए। जैसे ही प्रश्न किया कि हमें आप कृष्ण कथा सुनाइए, सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए कि बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया है। क्योंकि भैया, कभी भी यदि संतों का सानिध्य जब जीवन में मिले तो उन संतों से व्यर्थ के प्रश्न नहीं करना चाहिए। संतों से दुनिया की वार्तालाप हमें नहीं करना चाहिए। कोई भी संतों कभी मिले, संतों का सानिध्य जीवन में, तो उनसे एक ही प्रश्न करना चाहिए कि भगवत प्राप्ति का मार्ग बताइए, भगवान कैसे कृपा करेंगे, ऐसा मार्ग आप हमें बताइए। दुनिया के प्रश्न संतों से नहीं करने चाहिए। जब सौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और कहा कि आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। व्यक्ति का जीवन है क्या? हमारा जीवन है क्या? कहा
काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। सूत जी महाराज बोले भगवान हमारा जीवन है क्या? काल व्याल मुखग्रास, हमारा जीवन बोले काल के मुख में है। आप मान लीजिए एक बहुत बड़ा सर्प है और सर्प के मुख में हम आप सभी बैठे हुए हैं, तो हम सभी उस सर्प के मुख में फिर जीवित कब तक हैं, जिंदा कब तक हैं? कहा जब तक उस सर्प ने अपने मुख को बंद नहीं किया तभी तक हम जीवित हैं, और जिस समय उस सर्प ने अपने मुख को बंद कर लिया उसी समय हमारे जीवन की अंतिम शाम हो जाएगी। उसी प्रकार कहा ये कलयुग क्या है? बोले काल रूपी सर्प है, और इस मृत्यु लोक में इस कली काल में जिसका भी जन्म हुआ है वो काल के मुख में ही बैठा है। जिस प्रकार उस सर्प का भरोसा नहीं है कि वो कब अपना मुख बंद कर ले और हमारी मृत्यु हो जाए, उसी प्रकार कहा इस कली काल में जिसका जन्म हुआ है उस व्यक्ति के जीवन का भी कोई भरोसा नहीं है। आज तो बढ़िया जीवन चल रहा है, कल ना जाने क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि जीवन क्षण भंगुर है। हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल जाने को प्रात खिली ना खिली, मलयाचल शीतल मंद सुगंध समीर मिली ना मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र सो चोट झली ना झली। भजले हरि नाम अरि रसना, यदि अंत समय जा हिली ना हिली। बोले हमारा जीवन क्षण भंगुर है, हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कब काल की मार पड़ जाए, कब इस संसार को छोड़कर जाना पड़ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है। कई बार लोग कहते हैं ना, अरे भैया उनको तो कुछ नहीं हुआ था, बस रात्रि में सोए थे और सुबह जागे ही नहीं, सोते सोते ही चले गए। तो वास्तव में सत्यता तो यही है, किसी को कुछ होता नहीं है। आप यदि विचार कर रहे हो कि भगवान के बुलावे से पहले हमें कोई संदेश मिलेगा, तो किसी को कुछ होता नहीं है, केवल मात्र उसका समय पूरा हो जाता है, भगवान के यहाँ से बुलावा आ जाता है। और जब बुलावा आता है तो केवल मात्र बहाना लेकर आता है कि कब इस संसार को छोड़कर हमें जाना पड़ जाए। इसलिए जीवन को कहा है जीवन क्षण भंगुर है, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज है कल रहे ना रहे कोई पता नहीं। इसलिए जितना भी समय हमें मिला हुआ है, जितना भी समय है उसमें बस भगवान को स्मरण कर लिया जाए, प्रभु को पुकार लिया जाए, क्योंकि जीवन की कोई गारंटी नहीं है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कब हमारा जीवन अंत ले जाए, कब हमारे जीवन की अंतिम शाम आ जाए। इसलिए बस थोड़ा थोड़ा समय निकालो और थोड़ा थोड़ा सा समय निकाल के भगवान का स्मरण करो, प्रभु की भक्ति के मार्ग पर चल दो, यही जीवन की सार्थकता है। सूत जी महाराज के निकट शौनक ऋषि बैठे हुए हैं। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को भगवान की मंगलमय कथा श्रवण करा रहे हैं। सूत जी महाराज बोले एक बार का समय था, श्री नारद जी इस पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए हुए थे। और जब नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए तो उदास मन से चले जा रहे थे। जब उदास मन से चले जा रहे थे तो सामने सनत कुमार मिले। सनत कुमार कौन है? सनत कुमार हैं ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार।
जब सनत कुमार ब्रह्मा जी को मिले तो ब्रह्मा जी से पूछने लगे, भगवान आप इतने उदास क्यों हैं? और जैसे कहा कि आप इतने उदास क्यों हैं, आपकी उदासी का कारण क्या है? आपको देखकर तो लगता है कि किसी ने आपके धन का हरण कर लिया हो, पर संत कभी ऐसे धन को अपना मानते ही नहीं हैं जिस धन का हरण हो जाए या उस धन का चोरी हो जाए। तो कहा फिर आप इतने उदास क्यों हैं? नारद जी बोले, महाराज मैं इस संसार को, इस कलिकाल को सर्वश्रेष्ठ मानकर सत्संग की इच्छा से आया था, भगवान के भजन की इच्छा से यहाँ पर आया था, लेकिन क्या हुआ, मुझे कहीं भी सत्संग दिखाई नहीं दिया। हर जगह छल कपट ढोंग भरा हुआ है। जब मैं हर जगह से परेशान होकर भगवान के श्रीधाम वृंदावन में गया और श्रीधाम वृंदावन में जाकर मैंने क्या देखा, एक वृक्ष के नीचे एक युवती बैठी हुई है और अगल बगल में वृद्धावस्था में दो पुरुष लेटे हुए हैं। और जो वृद्धावस्था में दोनों पुरुष लेटे हुए थे, तो जैसे मैं वहां से जाने लगा, उस युवती ने मुझे बुलाया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम। कहा, हे साधु महाराज क्षण भर के लिए ठहर जाइए। और जैसी कहा कि क्षण भर के लिए ठहर जाइए, तो मैंने पूछा आप कौन हैं? और ये जो वृद्धावस्था में दोनों पुरुष लेटे हुए हैं, ये कौन है? तो मुझे जवाब मिला कि मेरा नाम भक्ति महारानी है। और ये जो वृद्धावस्था में दोनों पुरुष लेटे हुए हैं, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। नारद जी बोले, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। माता तो युवा है, माता तो जवान है, लेकिन पुत्र वृद्ध हो चुके हैं। मैंने पूछा कि देवी आपने जो कहा वो मेरी समझ नहीं आया, आप तो युवा हैं, आपके पुत्र कैसे वृद्ध हो गए? तब भक्ति महारानी ने कहा कि मैं जगह जगह गई, हर जगह जाने के बाद कहीं तो मैं वृद्ध हो जाती, मेरे पुत्र युवा हो जाते, कहीं हम तीनों ही वृद्ध हो जाते। जब हर जगह से परेशान होकर मैं भगवान के श्रीधाम वृंदावन में आई और वृंदावन में आकर मैंने देखा कि मेरे पुत्र वृद्ध हो गए और मैं युवा हो गई। क्यों? क्योंकि कहते हैं वृंदावन में ज्ञान नहीं है, वृंदावन में वैराग्य नहीं है। वृंदावन में तो बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े रसिक जन खुद को भगवान की गोपी माना करते हैं, खुद को भगवान की सखी माना करते हैं। भगवान यहाँ कोई भी स्वयं को ज्ञानी नहीं मानता, कोई भी स्वयं को विद्वान नहीं मानता, क्योंकि वृंदावन प्रेम की भूमि है। और प्रेम की भूमि में जब भक्ति महारानी गई तो भक्ति महारानी तो युवा हो गई और ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। भक्ति महारानी बोली, आप हमारे कष्टों का निवारण कीजिए, हमारे दुखों को दूर करने का प्रयास कीजिए। जैसे कहा कि हमारे दुखों को दूर करने का प्रयास कीजिए। नारद जी ने कई उपाय किए, वेदों का पाठ किया, कुछ भी नहीं हुआ। गीता का पाठ किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। जब कुछ भी नहीं हुआ तो फिर आकाशवाणी हुई, कहा नारद यदि आप ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हैं तो सत्कर्म करो। अब नारद जी सनत कुमारों से बोले कि मैं जगह जगह गया सत्कर्म की खोज करने के लिए, लेकिन मुझे कहीं पर भी सत्कर्म नहीं मिला। हर जगह छल कपट ढोंग भरा हुआ है। और जब मैं हर जगह छल कपट ढोंग भरा हुआ है, अब आपके निकट में आया हूं, आप बताओ कि संसार में सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है। सनत कुमारों से जैसी पूछा कि आप बताइए संसार में सबसे बड़ा सत्कर्म क्या है, तब सनत कुमार कहने लगे कि संसार में सबसे बड़ा सत्कर्म तो एक ही है। कहा सत्कर्म सूच को नूनम
ज्ञान यज्ञ स्मृतवो बुधये श्रीमद्भागवती वार्ता सूतो गीत सुकादिभी। कहा इस संसार में सबसे बड़ा सत्कर्म एक ही है, कहा भागवत की कथा सुनो। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधये श्रीमद्भागवती वार्ता सूतो गीत सुकादिभी। कहा भागवत की कथा सुनाओ। नारद जी बोले हमने वेदों का पाठ किया तब तो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ नहीं। गीता जी का पाठ किया तब भी ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। और आप कह रहे हैं कि केवल मात्र एक भागवत की कथा गाने से ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। सनत कुमार बोले हाँ, क्योंकि वेद वृक्ष है और वेदों का ही पका हुआ फल श्रीमद् भागवत की कथा है। हम देखते हैं आम का जो फल होता है वो कितना स्वादिष्ट होता है। अब यदि आप कभी विचार करो कि आम का फल जब इतना ज्यादा स्वादिष्ट है तो आम का वृक्ष कितना स्वादिष्ट होता होगा। कभी आम के वृक्ष का एक पत्ता ही चख कर देखना कितना स्वाद मिलेगा। आम के वृक्ष में स्वाद नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यदि स्वाद आपको लेना है तो आपको महाराज फल खाना पड़ेगा, वृक्ष में स्वाद नहीं है। उसी प्रकार सनत कुमार कहने लगे कि यदि आप चाहते हैं कि ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो तो आप श्रीमद् भागवत की कथा को गाइए, क्योंकि जो रस जो स्वाद वेदों में नहीं है वो रस वो स्वाद श्रीमद् भागवत की कथा में है। क्योंकि वेदों का ही सार, समस्त वेदों का सार श्रीमद् भागवत के रूप में कहा प्रकट है। तो अब भागवत की कथा गाइए। अब सनत कुमार और नारद जी हैं बद्रीनाथ की भूमि में और भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य है वृंदावन की भूमि में। यहां से थोड़ा सा सनत कुमार आगे चल कर आए, फिर यहाँ से भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य को बुलाया। बीच में हरिद्वार की पावन भूमि है, गंगा जी का किनारा है और बट वृक्ष के नीचे सुंदर व्यासपीठ लगाई और व्यासपीठ पर चारों भाई सनत कुमार विराजित हुए भगवान की कथा को गाने के लिए। भक्ति महारानी को बुलाया, आसन दिया, ज्ञान और वैराग्य को बुलाया, ज्ञान और वैराग्य को भी आसन दिया और यहाँ सनत कुमारों ने भगवान की कथा को गाना प्रारंभ कर दिया। और जैसी भगवान की कथा को गाना प्रारंभ किया, सनत कुमार भगवान की कथा को गा रहे हैं और नारद जी भक्ति महारानी और ज्ञान और वैराग्य भगवान की कथा को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। हो जिसे रटने से मिल जाए नंद लाला, हो जिसे रटने से मिल जाए नंद लाला, हो मोहिला दो भजन वाली वही माला। आज कथा का प्रथम दिवस आप हम सभी श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में अपना अपना ध्यान लगाते हुए और आज बड़ी सुंदर बिहारी जी की आप हम सभी झांकी का भी दर्शन करेंगे। हो जिसे रटने से मिल जाए नंद लाला, जिसे रटने से मिल जाए नंद लाला, जिसे रटने से मिल जाए नंद लाला, जिसे रटने से मिल जाए नंद लाला। हे मोहिला दो
भजन वाली वही माला मोहे दो भजन वाली वही माला हे मोहे ला दो भजन वाली वही माला मोहे दो भजन वाली वही माला जिसे जपने से मिल जाए नंद लाला जपने से मिल जाए नंद लाला जिसे जपने से मिल जाए नंद लाला जपने से मिल जाए नंद लाला मुझे ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो मोहे ला दो भजन वाली वही माला मोहे दो भजन वाली वही माला हे मोहे ला दो भजन वाली वही माला मोहे ला दो भजन वाली वही माला बाके बिहारी लाल की ये कृष्ण कन्हैया लाल की जो माला यशोदा ने फेरी 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 ये जो माला यशोदा ने फेरी जो माला यशोदा ने फेरी देखो लीला दिखा रहे नंद लाला लीला दिखा रहे नंद लाला देखो लीला दिखा रहे गोपाला लीला दिखा रहे गोपाला मोहे ला दो भजन वाली वही माला मोहे ला दो भजन वाली वही माला मोहे ला दो भजन वाली वही माला दो भजन वाली वही माला जिसे रटने से मिल जाए नंद लाला रटने से मिल जाए नंद लाला जिसे रटने से मिल जाए नंद लाला रटने से मिल जाए नंद लाला मोहे ला दो भजन वाली वही माला मोहे दो भजन वाली वही माला हे मोहे ला दो भजन वाली वही माला मोहे ला दो भजन वाली वही बाके बिहारी लाल की माला माँ गोरा ने फेरी जो माला माँ गौरा ने फेरी जो माला माँ गोरा ने फेरी जो माला माँ गौरा ने फेरी ए गोरा ने फेरी मैया गोरा ने फेरी गौरा ने फेरी मैया गौरा ने फेरी ए जो माला माँ गोरा ने फेरी जो माला माँ गौरा ने फेरी ए जो माला मैया गोरा ने फेरी माला मैया गौरा ने फेरी देखो मिल गया उन डमरू वाला मिल गया उन्हें डमरू वाला देखो मिल गया उन्हें डमरू वाला मिल गया उन्हें डमरू वाला मोहे ला दो भजन वाली वही माला मोहला दो भजन वाली वही माला मोहे ला दो भजन वाली वही माला मोहला दो भजन वाली वही माला जिसके रटने से मिल जाए नंद लाला रटने से मिल जाए नंद लाला जिसे जपने से मिल जाए नंद लाला रटने से मिल जाए नंद लाला मोहे ला दो भजन वाली वही माला मोहे मोहला दो भजन वाली वही माला हे मोहे ला दो भजन वाली वही माला मोहे दो भजन वाली वही माला जो माला द्रौपदी ने फेरी माला द्रौपदी ने फेरी
जो माला द्रौपदी ने फेरी, द्रौपदी ने फेरी, द्रौपदी ने फेरी, हे जो माला द्रौपदी ने फेरी, देखो चीर बड़ा रे गोपाला, ओ देखो चीर बड़ा गए गोपाला, मोहला दो भजन वाली वही माला, मोहला दो भजन वाली वही माला, जिसे रत्ने से मिल जाए नंद लाला, जिसे रत्ने से मिल जाए नंद लाला, मोहला दो भजन वाली वही माला, मोहला दो भजन वाली वही माला, मोहला दो भजन वाली वही माला, मोहला दो भजन वाली वही माला। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। हनुमत ने फेरी, जो माला हनुमत ने फेरी, हनुमत ने फेरी, हनुमत ने फेरी, है जो माला हनुमत ने फेरी, जो माला हनुमत ने फेरी, देखो लंका को पल में जला डाला, देखो लंका को पल में जला डाला, देखो लंका को पल में जला डाला। एक बार सभी दोनों हाथ उठा करके तालियों के साथ कहें, हे मोहला दो भजन वाली वही माला, मोहला दो भजन वाली वही माला, मोहला दो भजन वाली वही माला, जिसे रटने से मिल जाए नंद लाला, जिसे रटने से मिल जाए गोपाला, मोहला दो भजन वाली वही माला, मोहला दो भजन वाली वही माला। एक बार सभी दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ कहें, क्या रटने से श्री गोपाल जी महाराज मिलेंगे। दोनों हाथ रख के कहें, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। श्री राधे, जय राधे। इसको ठीक कीजिए। श्री राधे, राधे, जय राधे, श्री राधे। 2 घंटे में गला लग गया भैया, देखिए। श्री राधे, जय राधे, श्री राधे, जय राधे। एक बार सभी प्रेम से कहिए, राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे। यहाँ सूत जी महाराज के निकट सोनकादिक ऋषि बैठे हुए हैं और सनत कुमारों के निकट भगती महारानी और श्री नारद जी महाराज बैठकर श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। कथा जैसी प्रारंभ हुई, कथा के मध्य ही नारद जी ने प्रश्न कर दिया। नारद जी ने प्रश्न कौन सा किया? कहा, महाराज एक बात बताइए, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति, कोई धर्मात्मा व्यक्ति यदि भागवत की कथा को सुनकर मुक्त हो जाए
तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो धर्मात्मा है, वो पुण्यात्मा है। क्या कोई पापी व्यक्ति भी भागवत की कथा को सुनकर मुक्त हो सकता है? भागवत की कथा को श्रवण करके मुक्ति पा सकता है? जैसे ही कहा तो सनत कुमार बोले, आप तो पापी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, मैं तो यहां तक कहता हूं कि जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत कोई अच्छा काम ना किया हो, काम क्रोध की अग्नि में जलता रहा हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि मरने के बाद प्रेत बन जाए और प्रेत बनकर भी यदि भागवत की कथा को श्रवण कर ले, तो ऐसा व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। नारद जी बोले, भगवान आपकी ये बात मेरी समझ नहीं आई। कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भगवान की कथा को सुने और मुक्त हो जाए तो भी बात अलग है, कोई जीवित व्यक्ति भी भागवत जी की कथा को सुनकर मुक्ति पाले तो भी बात मानी जाए। कोई भूत प्रेत कैसे भागवत जी की कथा को सुन सकता है? ये कथा तो आप हमें विस्तार से श्रवण कराइए। जैसी कहा तो सनत कुमार बोले, नारद एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, और जो श्री आत्मदेव जी महाराज थे, आत्मदेव जी बड़े ही विद्वान थे, इतने ज्ञानी थे कि इनके मुखमंडल पर बोले सूर्य की तरह तेज रहता था, ज्ञान का बल रहता था, ज्ञान का तेज रहता था। इनकी पत्नी का नाम धुंधली देवी। सब कुछ था इनके घर में, लेकिन इनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, आत्मदेव जी के घर में एक विप्र देवता भिक्षा मांगने के लिए आए, और जब भिक्षा मांगने के लिए आए तो भिक्षा लेने के लिए जैसे ही आत्मदेव जी अपने घर के अंदर गए, इतने में उन ब्राह्मण देवता की दृष्टि पड़ी कि आत्मदेव जी के घर के आंगन में जो तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है, वो तुलसी का वृक्ष सूखा हुआ है। अब जैसे देखा कि वो तुलसी का वृक्ष सूखा हुआ है, तो आत्मदेव जी से पूछ लिया, भगवान एक बात बताइए, आपके आंगन की तुलसी सूखी हुई है, तो क्या आप अपने आंगन की तुलसी को जल नहीं देते? जैसी कहा तो आत्मदेव जी बोले, महाराज रोज जल देते हैं, लेकिन फिर भी ये तुलसी कभी हरी भरी नहीं होती। संत ने कहा, क्षमा करना, मुझे लगता है कि आपके घर कोई संतान नहीं है, तो इसलिए तुलसी मैया आपके हाथ का जल स्वीकार नहीं करती। सोचा विचारा नहीं, अनायास कह दिया। कहा, क्षमा करना, मैं ये भिक्षा नहीं ले सकता। खाली हाथ बाहर से चले गए। अब जैसे खाली हाथ चले गए तो यहाँ पर आत्मदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ कि ऐसा जीवन किस काम का, कि तुलसी मैया जल स्वीकार नहीं कर रही हैं, साधु विप्र द्वार से खाली हाथ लौट कर जा रहे हैं, तो ऐसा जीवन किस काम का। रुदन करने लगे और जाकर वन की ओर चले गए, वन में जाकर बैठकर रोने लगे। अच्छा देखो, कहते हैं तुलसी की महिमा बड़ी दिव्य है। जिस घर के आंगन में तुलसी मैया विराजित रहती हैं, वो घर कहते हैं मंदिर के समान माना जाता है, और जिस घर के आंगन में तुलसी विराजित ना हो, कहा वो घर नरक के बराबर होता है। एक आंगन का वर्णन तो भागवत जी में किया है, और एक आंगन का वर्णन बोले रामचरितमानस में किया है। जब श्री हनुमान जी महाराज लंकापुरी में माता जानकी की खोज करने के लिए गए, तब हनुमान जी विचार करके गए थे कि राक्षसों की नगरी है, दैत्यों की नगरी है, ज्यादा समय में रुकूंगा नहीं, जाऊंगा, माँ की खोज करूंगा और खोज करके लौट कर आ जाऊंगा।
जैसी माँ की खोज करने के लिए गए तो रात्रि के समय लंकापुरी में श्री हनुमान जी महाराज भ्रमण कर रहे थे। जब भ्रमण कर रहे थे रात्रि के समय तो वैसे पूरी लंकापुरी सोने की बनी हुई है। लंकापुरी में नौकर चाकर के जो घर हैं वो भी सोने के बने हैं। जब हनुमान जी रात्रि में भ्रमण कर रहे थे तो पूरी लंकापुरी को देखकर हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा। एक घर को हनुमान जी ने देखा और उस घर को देखकर हनुमान जी महाराज कहते हैं, भुवन एक सुंदर पुनि देखा। पूरी लंकापुरी में एक सुंदर भवन हनुमान जी महाराज को दिखाई दिया। एक घर हनुमान जी महाराज को सुंदर दिखाई दिया। अब जो घर सुंदर दिखाई दिया उस घर में ऐसा क्या था जो हनुमान जी बोले घर सुंदर है? या कोई हीरे मोती जड़े हुए थे? जैसी पूरी लंकापुरी बनी थी वैसे वो भवन भी बना था, पर उस भवन के लिए सुंदर कहा कि ये घर सुंदर है। क्यों? क्योंकि उस घर के आंगन में तुलसी लगी हुई थी और तुलसी को देखकर हनुमान जी महाराज बोले, ये भवन ये घर मंदिर के समान है, बड़ा सुंदर है। फिर पुनः विचार करने लगे, ये तो दैत्यों की नगरी है, ये तो राक्षसों की नगरी है, और दैत्यों की नगरी में राक्षसों की नगरी में कहाँ कोई सज्जन रहता होगा, कहाँ कोई भक्त रहता होगा। और यदि कोई सज्जन नहीं है, कोई भक्त नहीं है, तो तुलसी मैया कैसे निवास कर रही है? क्योंकि तुलसी मैया तो किसी सज्जन किसी भक्त वैष्णव के घर में ही रहेगी। मन ही मन विचार कर रहे थे। इतने में रघुनाथ जी को लगा कि आपके मन का संशय दूर कर दें। वो घर किसी और का नहीं था, श्री विभीषण जी महाराज का घर था। इतने में राम राम कही राम कही, राम राम कहते हुए श्री विभीषण जी महाराज जाग उठे। विभीषण जी से भेंट हुई हनुमान जी की, तो कहने का भाव, आत्मदेव जी के घर के द्वार पर तो संत चल कर आए थे, स्वयं चल कर आए थे, लेकिन तुलसी को सूखा देखा तो सूखी तुलसी देखकर लौट करके चले गए। विभीषण जी के द्वार पर हनुमान जी महाराज चलकर नहीं गए थे, खोज कर रहे थे माता जानकी की। खोज करते करते जैसे तुलसी मैया पर नजर पड़ी तो तुलसी मैया को देखकर विभीषण जी के द्वार पर श्री हनुमान जी महाराज खड़े हो गए। तो जिस घर के आंगन में तुलसी लगी रहती है वो घर मंदिर के बराबर होता है। उस घर में संत भक्त वैष्णव बिना कारण के ही आना जाना उनका लगा रहता है। तो तुलसी की बड़ी दिव्य महिमा है। हर एक व्यक्ति के घर के आंगन में तुलसी तो होनी चाहिए। अच्छा, आप में से किस किस के घर में तुलसी लगी है? अच्छा, आधे लोगों के घर में लगी है। तुलसी मैया को नित्य प्रति जल कौन कौन देता है? अब और आधे लोग जल देते हैं। देखो, अच्छी बात है आपके घर में तुलसी लगी है, लेकिन नियम ऐसा बनाइए, आप कोई ज्यादा पूजा पाठ कर सकें या ना कर सकें, लेकिन एक लोटा जल तो नित्य प्रति तुलसी मैया को देना प्रारंभ कर दीजिए। क्योंकि जब व्यक्ति तुलसी मैया को जल देना प्रारंभ करता है ना, तब उस भक्त की गिनती, बोले भक्तों में, वैष्णवों में उसकी गिनती आने लग जाती है। और उसका जो प्रारब्ध है ना, जैसी व्यक्ति तुलसी मैया को जल देना प्रारंभ करता है, धीरे धीरे यमदूत उसके प्रारब्ध को ही मिटा देते हैं। यदि प्रारब्ध में हमसे कोई अपराध हुआ है, कोई पाप हुआ है, यदि हमने तुलसी मैया को जल देना प्रारंभ कर दिया, तो जैसे ही तुलसी मैया को भक्त जल देता है, उसके पूर्व के प्रारब्ध को यमराज नष्ट कर देते हैं, मिटा देते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को तुलसी मैया को तो जल देना ही चाहिए। आप ज्यादा भजन पूजन कर पाओ या ना कर पाओ, पर एक नियम जीवन में बनाइए कि आप ज्यादा कुछ नहीं तो तुलसी मैया को तो नित्य प्रति जल देना आप प्रारंभ कर दीजिए। क्योंकि जिनके घर के आंगन में तुलसी रहती है वो घर मंदिर के समान माना जाता है।
और जिस घर के आंगन में तुलसी नहीं है, वो घर भले ही आपने खूब 3-4 मंजिल का बना रखा हो, खूब शीश जड़ित आपने वो घर बना रखा हो, लेकिन वो घर नरक के ही बराबर है यदि उस घर में तुलसी नहीं है। आज आत्मदेव जी के घर की तुलसी सूखी थी, और सूखी तुलसी को जैसी संत ने देखा तो खाली हाथ वहां से चले गए। जब वहां से खाली हाथ चले गए, वन में जाकर बैठकर रुदन कर रहे थे, रो रहे थे, तभी वहां से एक महात्मा जी जाने लगे। और जब महात्मा जी जाने लगे, महात्मा जी ने देखा आत्मदेव जी को तो पूछने लगे, कथम रोदसी विप्रम काते चिंता बली ऐसी। बोले, हे विप्र देवता, आप क्यों रो रहे हैं? आपके रोने का कारण क्या है? जैसी कहा कि आप क्यों रो रहे हैं, आत्मदेव जी बोले, प्रारब्ध में कोई कर्म बिगड़ गए थे, उसी का फल भुगत रहा हूं। जैसी कहा कि प्रारब्ध में कर्म बिगड़ गए थे, उसी का फल भुगत रहा हूं। संत कहने लगे, साफ साफ बताओ क्या बात है, क्या कारण है? आत्मदेव जी बोले, मेरे घर कोई संतान नहीं है और मैं संतान के लिए रो रहा हूं। अजय से कहा कि संतान के लिए रो रहा हूं। संत बोले, दिखने में तो आप बड़े ज्ञानी लगते हैं, कि आप बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विद्वान हैं, और आपके हृदय में जो भाव है वो केवल मात्र एक अज्ञानता का भाव है। यदि संतान के प्रति, पुत्र के प्रति इतनी ममता हृदय में है, तो आप ऐसा करो, भगवान को अपना पुत्र बना लो, प्रभु को अपना पुत्र बना लो। यदि आप भगवान को अपना पुत्र बना लेंगे, दुनिया की संतान भले ही आपका संग छोड़ दे, आपका साथ छोड़ दे, लेकिन भगवान को यदि आपने पुत्र बना लिया, भगवान से संबंध जोड़ लिया, तो भगवान कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, प्रभु कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसलिए संत कहने लगे, ऐसा करो, भगवान को अपना पुत्र बना लो। आत्मदेव जी बोले, देखो मुझे स्वयं का पुत्र चाहिए। जैसी कहा कि मुझे स्वयं का पुत्र चाहिए, यहाँ पर संत कहने लगे, मैंने तुम्हारी मस्तक से रेखा को देखा है, एक जन्म क्या 7 जन्म भी तुम्हारे प्रारब्ध में संतान योग्य नहीं है। जैसी कहा कि संतान योग्य नहीं है, आत्मदेव जी तो रोने लगे। बोले, आप चाहें तो आप मेरी मस्तक रेखा को भी बदल सकते हैं, आप अनुग्रह कर दीजिए। आत्मदेव जी से संत बोले, एक बात बताओ, मान लो तुम्हारे घर पुत्र हो गया, पुत्र होने के बाद कुछ समय वो बालक जीवित रहा, और कुछ समय बाद यदि मृत्यु को प्राप्त कर गया, तो बोले आप कितने दिन रोगे? 2 महीना रोगे, 4 महीना रोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना रोगे, इससे ज़्यादा फिर कोई नहीं रोता है। फिर सब मन को समझा लेते हैं कि किस्मत में नहीं था तो भगवान ने ले लिया। लेकिन संत बोले, यदि पुत्र होने के बाद कुपुत्र निकल आया, दुराचारी निकल आया, तो बोले 1-2 दिन नहीं, 2-4 महीना नहीं, पूरे जीवन भर रुलाएगा। इसलिए ये पुत्र की कामना का त्याग कर दो। आत्मदेव जी बोले, नाना मुझे पुत्र चाहिए, मुझे स्वयं का पुत्र चाहिए। रोने लगे तो संत को दया आ गई। जब संत को दया आई, संत ने एक फल दे दिया और कहा, जाओ जाकर ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर पुत्र का जन्म होगा। उस फल को लेकर आत्मदेव जी अपने घर आए और आकर धुंधली से कहा कि हे देवी, इस फल को खा लो, फल खाने से पुत्र का जन्म होगा। जैसे ही कहा कि फल खाने से पुत्र का जन्म होगा, धुंधली ने फल को रख लिया पर खाया नहीं। मन ही मन विचार करने लगी कि क्या कोई फल खाने से भी पुत्र होता है। इतने में धुंधली की बहन इसके घर में आई, सारी बात अपनी बहन को बता दी। अब इसकी बहन तो चाहती ही नहीं है कि इसके घर में कोई संतान हो। इसकी बहन कहने लगी, देखो फल खाने से कोई पुत्र नहीं होता है, तुम चिंता ना करो, मैं अभी गर्भवती हूं और मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा मैं रातों रात लाकर तुम्हें दे जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा।
तुम ऐसा करना, मुझे कुछ धन दे देना, मैं अपने पति को समझा दूंगी। जैसी कहा कि कुछ धन दे देना, अपने पति को मैं समझा दूंगी। इसने कहा ठीक है। फल नहीं खाया धुंधली ने, वो फल जाकर घर में गाय बंधी हुई थी, गाय को जाकर वो फल खिला दिया। जब गाय को जाकर वो फल खिलाया तो हुआ क्या, थोड़ी ही कुछ दिनों बाद धुंधली की जो बहन थी उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। और जब उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ, वो रातों रात धुंधली को दे गई। धुंधली ने सब में डिंडोरा पीट दिया, मेरे घर पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है। अब तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हैं कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर हुई, जो हमारे घर अब किलकारियां गूंजेगी, पुत्र की प्राप्ति हमें हो गई। बड़े प्रसन्न आत्मदेव जी। लेकिन कहते हैं भैया, एक बार भगवान कहते हैं कि मेरे मुख से निकला हुआ वचन झूठा हो सकता है, लेकिन मेरे भक्त के मुख से निकला हुआ वचन झूठा नहीं होता। आज जो संत का दिया हुआ फल जो गाय को खिलाया था, उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। और जिस बालक को जन्म दिया, उस बालक का स्वरूप कैसा है? गैया जैसे कान थे, मानव जैसी देह, दुनिया अचरज कर रही, हरी माया तो देख। भगवान की माया देखो कि महाराज एक गाय ने एक बालक को जन्म दिया है। दूर दूर से लोग देखने के लिए आ रहे हैं। आज आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हैं कि आज भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो गई, जो एक नहीं हमारे यहाँ दो दो पुत्रों का जन्म हुआ। और आज दोनों का नामकरण किया। जो मोल का पुत्र लिया था उसका नाम धुंधकारी रखा, और महाराज गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण रखा। अब तो धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। धुंधकारी अपनी माँ का लाडला था। जब धुंधकारी अपनी माँ का लाडला था तो लाड़ प्रेम में बिगड़ गया। जब लाड़ प्रेम में बिगड़ गया, अब कोई बात नहीं मानता है, मदिरापान करने लगा, मांस का सेवन करने लगा, उपद्रव मचाने लगा। अब एक दिन क्या हुआ, आत्मदेव जी महाराज ने धुंधकारी को बुलाया और धुंधकारी को बुलाकर अपने पास बिठाया और कहा, बेटा तू मदिरापान करता है, मांस का सेवन करता है, तुझे महापाप लगेगा। भगवान ने मनुष्य का शरीर हमें दिया है, और मनुष्य का शरीर पा करके दैत्यों वाले, राक्षसों वाले आचरण जीवन में तुम लेकर आओगे तो अपराध लगेगा, महापाप लगेगा। बोले इसका त्याग कर दो। जैसी कहा कि इसका त्याग कर दो, यहाँ पर धुंधकारी आत्मदेव जी के ऊपर ही उल्टा चिल्लाने लगा। बोले अरे आप कुछ भी नहीं जानते हो, मुझे रोका मत करो, मैं जो भी करता हूँ सब अच्छा करता हूँ। चिल्लाने लगा, और जैसी भैया चिल्लाया और वहां से भाग गया। आज आत्मदेव जी अपने घर में बैठकर रो रहे हैं, और जैसी आत्मदेव जी अपने घर में बैठकर रो रहे हैं, और आज संत की बात याद आ रही है कि संत ने कहा था कि पुत्र होने के बाद यदि कुपुत्र निकल आया तो जीवन भर रुलाएगा। आज पुत्र तो हुआ लेकिन कुपुत्र निकला है जो मेरी कोई बात नहीं मानता। आज बैठे बैठे आत्मदेव जी रो रहे हैं। उसी समय क्या हुआ, गोकर्ण जी महाराज आए और आकर आत्मदेव जी को रोता देखा तो पूछने लगे, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं, आपके रोने का कारण क्या है? जैसी कहा तो आत्मदेव जी बोले, महाराज मेरे पुत्र धुंधकारी ने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है, मेरी कोई बात नहीं मानता, मैं करूं तो क्या करूं? जैसे ही कहा कि मैं करूं तो क्या करूं, गोकर्ण जी बोले, पिताजी यदि मेरी बात मानो तो सबसे पहले तो केवल मात्र एक ही काम करो कि मेरा मेरा कहना बंद कर दो। आप कह रहे हैं मेरा घर मेरा पुत्र मेरी बात नहीं मानता। जैसे ही कहा गोकर्ण जी महाराज बोले, यदि सच में देखा जाए
तो यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, कोई हमारा नहीं है। आप जिनके लिए भी कह रहे हो ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा, यहाँ कोई किसी का नहीं है। यहाँ लोगों का साथ कितना है? बोले साथी है गंग मित्र के जल सिंधु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी केवल मकान तक, परिवार के चलेंगे बस शमशान तक, बेटा भी साथ देगा तो अग्निदान तक। इतना केवल मात्र संसार का साथ है। पत्नी कहाँ तक संग देगी? बोले घर के द्वार तक जाएगी। यार दोस्त रिश्तेदार कहाँ तक साथ में जाएंगे? बोले शमशान तक साथ में जाएंगे। आपका अपना खून, आपका पुत्र, वो कहाँ तक साथ देगा? बोले महाराज केवल मात्र अग्निदान तक आपका साथ देगा, और इसके बाद कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। जितने लोग भी कहते हैं हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, ये केवल कहने की बात होती है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। जैसे गोकर्ण जी ने समझाया, समझाते ही आत्मदेव जी महाराज अपना घर छोड़कर वन में जाकर भजन करने लगे। और जैसे भजन करने लगे, यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब घर में धुंधकारी और धुंधली अकेले रहते हैं। एक दिन धुंधकारी धुंधली से बोला मुझे धन ला कर दे, कहाँ छिपा कर रखा है, यदि धन ला कर नहीं देगी ना तुझे मार दूंगा। धुंधली ने सोचा कि पुत्र के हाथों से मरने से अच्छा है कि खुद ही प्राणांत कर लूं। रात्रि के समय में गई और जाके कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी केवल अकेला घर में बचा, 5-5 गणिकाओं को रख लिया। अब चोरी करता है, डाके डालता है, चोरी करने लगा, डाके डालने लगा। एक दिन राजा के घर से चोरी करके आया। जैसे राजा के घर से चोरी करके आया, 5 गणिकाओं ने देखा कि धन तो बहुत आ गया है, लेकिन यदि राजा को पता चला तो इसको भी पकड़ लेंगे और हमें भी दंड देंगे। तो रात्रि के समय में 5 गणिकाओं ने मिलकर धुंधकारी को मार दिया और सारा धन लेकर भाग गई। जैसे ही सारा धन लेकर भागी, जीवन पर्यंत कोई अच्छा काम नहीं किया था, मरने के बाद प्रेत बन गया। और जब मरने के बाद प्रेत बन गया, गोकर्ण जी महाराज लौट कर आए, अपने घर में बैठकर रात्रि के समय में भजन कर रहे थे। तो धुंधकारी आकर बार बार गोकर्ण जी को डराने लगा। जब डराने लगा तो अपने कमंडल में से गोकर्ण जी ने जल लिया और जैसे सन्मुख जल फेंका तो वह प्रेत परछाई स्वरूप में प्रकट हो गया। गोकर्ण जी बोले आप कौन है, मुझे क्यों डरा रहे हैं? परछाई में से आवाज आई, अहम भ्राता तुदीसमी धुंधकारिति नामता। कहा मैं आपका ही बड़ा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी बोले आप प्रेत कैसे बन गए? आपके नाम का तो मैंने श्राद्ध किया था, पिंडदान किया था। धुंधकारी कहने लगा कि आप मेरे नाम से 100 श्राद्ध भी कर लोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं महाप्रेत बन चुका हूं। गोकर्ण जी ने कहा अभी आप जाइए, मैं महाप्रेत की मुक्ति का साधन खोजूंगा। भोर की वेला हुई, सूर्यनारायण भगवान को प्रणाम किया और महाप्रेत की मुक्ति का साधन खोजा। और जैसी महाप्रेत की मुक्ति का साधन खोजा, सूर्यनारायण भगवान ने कहा कि महाप्रेत की मुक्ति का तो एक ही साधन है। बोले धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। बोले भागवत की कथा सुनाइए। सब कहने लगे भागवत की कथा धन्य है, जो जीवों का तो कल्याण करती ही है, भागवत की कथा तो भूत प्रेतों का भी कल्याण कर देने वाली है। ऐसी पावन है भागवत की पावन कथा है। गोकर्ण जी महाराज ने सभी गांव वालों से कहा और सभी गांव वालों से कहकर भागवत की कथा का दिव्य आयोजन रखा। और जब दिव्य आयोजन रखा तो फिर धुंधकारी को बुलाया। और जब धुंधकारी को कथा सुनने के लिए बुलाया तब क्या हुआ? धुंधकारी आया। अब प्रेत तो परछाई स्वरूप में होता है। जैसे आया तो विचार करने लगा कि कहाँ बैठूं। बैठने के लिए कोई जगह, कोई स्थान दिखाई नहीं दिया। जब कोई स्थान दिखाई नहीं दिया तो देखा मंच की दाहिनी ओर एक सतग्रंथी बांस लगा था। उस बांस में आकर धुंधकारी बैठ गया
और जैसी बांस में बैठा, एक दिन की कथा पूरी हुई, बांस की एक ग्रंथि फट गई। 2 दिन की कथा पूरी हुई, बांस की 2 ग्रंथियां फट गई। और जब 7 दिन की कथा पूरी हुई, बांस की 7 ग्रंथियां फटी और धुंधकारी देव स्वरूप में प्रकट हो गया। और जैसी धुंधकारी देव स्वरूप में प्रकट हुआ, भगवान के धाम से विमान आया धुंधकारी को लेने के लिए। आज जैसी भगवान के धाम से विमान आया, विमान में बैठकर धुंधकारी भगवान के परम धाम को जाने लगा। तो कहा भैया ये भागवत की कथा बड़ी ही पावन है, बड़ी ही पवित्र है, जीवों का तो कल्याण करती ही है। कोई भूत प्रेत भी यदि भागवत की कथा को श्रवण कर ले तो भूत प्रेतों का भी कल्याण कर देने वाली भागवत की कथा है। आज प्रथम दिन था कथा का, तो महात्म्य की चर्चा, ये महात्म्य की कथा आज आप सभी को श्रवण कराई। कल द्वितीय दिवस भागवत के प्रथम स्कंद में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। आइए थोड़ी देर सभी भगवान का नाम गाते हुए फिर आरती की ओर चलेंगे, विश्राम की ओर चलेंगे। कुछ ही क्षणों में हम सभी के मध्य श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की बड़ी सुंदर झांकी का हम आप सभी दर्शन करेंगे। उसके बाद कथा विश्राम की ओर चलेंगे। सभी लोग थोड़ी देर भगवान का नाम गाएंगे। बांके बिहारी की देख छटा, और सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे और थोड़ी देर अपने स्थान पर ही खड़े होकर आनंद लेंगे, उत्सव मनाएंगे। बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। लटा पटा हेरी लटा पटा, पटा हेरी लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा, पटा हेरी लटा पटा। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके, और भैया थोड़ा थोड़ा इन माइकों की आवाज बढ़ा दीजिए। ये जो आवाज है एक बार बढ़ा दीजिए और बीच में फिर कम मत करिएगा। थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए, सब ढोलक भी बढ़ा दीजिए और सब माइक की आवाज, क्योंकि थोड़ा भराव आना चाहिए, भराव भी नहीं आ रहा है। और आज तो भैया देखो पहले ही दिन है और हमारा गला लग गया है। अब थोड़ा सा इसको देखिएगा, आज तो कोई बात नहीं, हो गया, कल से इसको ठीक कीजिएगा। यदि गला ही लग जाएगा तो कथा ही नहीं बोल पाएंगे फिर। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी, ओ बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। लटा पटा हेरी बुला लटा लीजिए। पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा। लटा राहुल भाई, पटा हेरी लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। हे बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी लाल की ये हो, ताली सेवा करते हुए, नाचते झूमते हुए सभी। ए हो। बांके बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। कब से खोजूं बनवारी को, 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 बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता, मेरो मन है गयो लटा पटा। हे बांके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। अच्छा, ये जो भाव गा रहे हैं इसका अर्थ पता है आपको क्या है?
वरना आपको लग रहा पता नहीं क्या लटापटा गा रहे हैं, समझ में आ नहीं रहे। इसका अर्थ जानते हैं क्या है? इसका भाव है, भक्त कह रहा है जब मैंने बिहारी जी को देखा। अच्छा, आप में से किस किस ने बिहारी जी के दर्शन किए हैं? वृंदावन कोई गया है? हाँ, बहुत लोग गए हैं। तो बिहारी जी के दर्शन आपने किए होंगे। तो भक्त का भाव है कि जब मैंने बांके बिहारी को देखा, बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद मेरे मन की स्थिति क्या है? बांके बिहारी की देख छटा, बिहारी जी की दिव्य छटा को जब मैंने देखा तो मेरा मन है गयो लटापटा। अर्थात बिहारी जी के प्रेम में पड़कर मेरा मन पागल हो गया है, बावरा बन चुका है। इसलिए भक्त कह रहे हैं, हाथ ऊपर खड़े करके, बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटापटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटापटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटापटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटापटा। बांके बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की। मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी। कर मुरली अधरन सज प्यारी, कर मुरली अधरन सज प्यारी, कर मुरली अधरन सज प्यारी, कर मुरली अधरन सज प्यारी। कामर में बांधे पीलो पटा मेरो मन है गयो लटापटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटापटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटापटा। बांके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटापटा। राधा रमण लाल की, बांके बिहारी लाल की। सभी क्या कहेंगे? सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। आज पहला दिन है, आज भी कहना है और आज से 7 दिन कहना है। क्या? सीधे सीधे हाथ करके हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। ऊंचे बरसाने बारी के। ऊंचे बरसाने बारी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। राधा रानी सरकार की जय हो। दाऊ महाराज की जय हो। सभी लोग बस 2 मिनट में आरती की ओर चलेंगे, आरती में प्रवेश करेंगे।
आखिरी बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी कहेंगे, कोई भला कहे या बुरा कहे, 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 आज कहता हो सो कहता रहे, हाँ कहता हो सो कहता रहे। हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। राधा 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 राधा। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। आइए अब सभी आरती की ओर चलेंगे, आरती में प्रवेश करेंगे। आरती के लिए यजमान जी मंच पर आ जाएं।